back to e-learning classes. Here see, up to now we had successfully completed chapter 2. Now we are going towards chapter 3, that is data handling. What is this data handling? Any idea about chapter 3 data handling? अब चलो डेटा एक वर्ड दिखाई दिया है. डेटा यानी क्या है? व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा वर्ड कहाँ सुना है आपका कभी? हाँ सुना ही होगा, कंप्यूटर में सुना होगा कि डेटा कलेक्ट करता है कंप्यूटर. तो ये डेटा क्या है? डेटा मीन्स ये इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डेटा? इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इंफॉर्मेशन कौन सी भी चीज हो, कौन सा भी टॉपिक हो. जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल का आपके मार्क्स का एक मेमो हो तो वो भी एक डेटा है आपका. अगर आपके फोन नंबर सब है रिलेटिव फोन नंबर्स, वो भी एक आपका डेटा है स्कूल में. राइट ये सब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हमने स्टूडेंट्स का हमने कलेक्ट किया है. वैसे सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैड गिवन अबाउट डेटा. ये तो समझ आया डेटा का. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर देखा जाए, जैसे कि हमारे ये स्टेट में गुजरात में एक टेम्परेचर रहेगा, वेरियस अदर स्टेट्स जैसे कि राजस्थान में एक टेम्परेचर रहेगा. ऐसा एक एक डाटा हमने कलेक्ट किया है ना एक टॉपिक पे, उसे कहते हैं डेटा. तो ये हैंडलिंग का मतलब क्या है? एक न्यू वर्ड आया हैंडलिंग. हैंडलिंग मीन्स अरेंजिंग. What is this arranging? Arranging means we are arranging the information in an order. जैसे कि हम जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया है, डेटा जो हमने लिया है, उसे एक अरेंज कर रहे हैं. कौन से? एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. समझ आया? तो उसे क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग. फॉर एग्जाम्पल आपका ही स्कूल का एक रजिस्टर ले लो, मास्टर कहते हैं ना, उसमें आपके नंबर्स कैसे रहेंगे? रोल नंबर वाइज रहेंगे. वैसे ही डाटा भी कैसे होगा? कैसे अरेंज करा हुआ रहेगा? जैसे कि आपके रोल नंबर वाइज ही अरेंज करके रखेंगे. राइट तो ये पूरा हो गया डेटा हैंडलिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां हम क्या कर रहे हैं? डेटा जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यही अब हम इस डेटा हैंडलिंग टॉपिक में इस चैप्टर में करने जा रहे हैं कि जो भी डेटा हमें मिलेगा उसे हम अरेंज कर आंसर फाइंड करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे. तो इसमें 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में रखना है और आपको एक बार उस पर अच्छे से रिसाइट करना है, यानी पढ़ना है. क्या है रेंज? व्हाट इज रेंज? डू यू नो एनीथिंग अबाउट रेंज? रेंज बोलते क्या है कि हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट निकालो, उसे तो हमें रेंज फाइंड कर सकते हैं. रेंज यानी कैसे बता सकते हो कि रेंज? फॉर एग्जाम्पल आपके इतने मार्क्स आए, बोलते आपके स्कूल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है. राइट तो मुझे स्कूल का रेंज फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगी? आपका जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसमें से जो लोएस्ट मार्क्स है उसको निकाल दे, तो स्कूल का रेंज क्लासरूम में आपके स्टैंडर्ड में आपका रेंज क्या है समझ आ जाएगा कि आपके क्लास का ये रेंज है. क्योंकि आपको हाईएस्ट मिले, बाकी सबको जिसको लोएस्ट मिले उसका मैं आपसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो हमको क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा. समझ आया? देखो अभी रेंज को कैसे लिखेंगे हम? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, दैट इज रेंज. सेकेंड वन क्या है? मीन. अब मीन का क्या है? व्हाट इज दिस मीन मीन्स? मीन मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्या है मीन फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. यहाँ क्या है? सम का मतलब क्या? ऐड कर रहे हैं, सबको ऐड कर दे रहे हैं. जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं सबको कितने ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर रहे हैं. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ सम है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब क्या है? राइट अभी यहाँ हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी का जो टिकट है वो एक पर पर्सन 50 रुपीज है. फॉर एग्जाम्पल देखो अभी फॉर एग्जाम्पल टिकट है 50 रुपीज और कितने 50 रुपीज है तो कितने पर्सन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ लो. कितने पर्सन आप फैमिली से गए? फैमिली सब मिलाकर 4 मेंबर्स है. राइट 4 मेंबर्स है. तो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज कॉस्ट बता रहे हैं, तो टिकट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल कॉस्ट कितना हो गया? 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50. कितने टिकट्स ले रहे हो? 4 टिकट्स ले रहे हो. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी क्या हो गया? यहाँ कितने मेंबर्स जा रहे हो? 4 मेंबर्स. तो ये हो गया मीन ऑफ दी वैल्यू. जैसे कि मीन ऑफ कितना डाटा है? 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 हो गया यहाँ 200/4. सो डोंट बी कंफ्यूज. सम बोले तो जितना हमें मिला है उसको ऐड करना है, सबको ऐड कर देना. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोले तो हम जितने नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं ना उतने ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं. डोंट बी कंफ्यूज इन बोथ ऑफ इट. उसके बाद देखो मीडियन.
मीडियन। मीडियन यानी क्या है? सिंपल वर्ड, मिड वैल्यू। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू, दैट इज ऑल्सो नोन एज mid number also, because which number we are finding in the middle, that is median। अब ये मिडिल नंबर कैसे फाइंड करोगे? मिड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैं रैंडमली थोड़े नंबर्स ले रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 7 5 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं एक ऑर्डर में। जैसे कि एक ऑर्डर यानी कौन से ऑर्डर पे अरेंज करेंगे? लोएस्ट से हाईएस्ट। जैसे ये 2 नंबर आया है सबसे पहले, फिर उसके बाद 3, अब 4 2 टाइम्स है, देखो यहाँ है तो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद 5 भी 2 टाइम्स है, फिर 6 सिंगल, फिर 7। अब कितने नंबर्स हो गए अरेंज करने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हो गए। 9 का मिड वैल्यू देखना है। मिड वैल्यू यानी क्या होगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नंबर्स रहेंगे, जो बीच में वो नंबर है। देखो यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है। मिड वैल्यू क्या हो गया? 5। 5 इज द मीडियन। क्यों 5 मीडियन हुआ? देखो अभी 9 बाय कितने नंबर से पूरा ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 ऑब्जर्वेशन है। तो मैं इसको क्या करूंगी? ऑब्जर्वेशन से देखूंगी कि इसके मिड वैल्यू क्या है, तो बाई 2 करूंगी मैं। 2 4 8, तो पॉइंट तो हो रहेगा, लेकिन कितने वैल्यूज मिड वैल्यू के? 4 वैल्यूज के बाद जो नंबर आएगा वही होगा हमारा मीडियन। देखो मीडियन 1 2 3 4, 4 वैल्यू के बाद जो पॉइंट में आया ना, तो जो नंबर आया वही मीडियन हो गया, वो है 5। 5 इज द मीडियन। समझ आया? उसके बाद क्या है देखना। और नेक्स्ट वन है लास्ट एंड फाइनल, वो है मोड। व्हाट इज दिस मोड? ये भी समझ आना चाहिए ना कि मोड क्या है। मोड मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मोड? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये न्यू वर्ड आया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी इट इज नथिंग, जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू रहता है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। क्या है वो? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। ये हमें फाइंड करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, दैट्स ओनली यू हैव टू फाइंड। क्लियर? सी हियर। हम अब जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जब सॉल्व करते रहेंगे तो थोड़े थोड़े डाउट्स आएंगे, वो क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने नया टॉपिक अभी तो हमने रिसाइड किया। जब ये आपको फॉर्मूला समझ आ जाएंगे तब हम अच्छे से प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। कैसे? एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट वन, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ये तो क्लास में जो आपके क्लास में जो आपके फ्रेंड्स है, सबके हाइट्स और आपका हाइट सब कुछ एक इसमें डेटा लेना है। डेटा यानी क्या करना है? अरेंज करना है। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो पहले इसमें क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स, बोले तो आपके फ्रेंड्स के नेम, फिर उसके बाद हाइट, फिर क्या करना है? देखो हाइट। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। 10 फ्रेंड्स के नेम्स लिखोगे, आपका भी इसमें इंक्लूड करोगे। फिर क्या करना है? रेंज फाइंड करना है। रेंज का मैंने क्या कहा था फॉर्मूला? रेंज इक्वल्स टू, व्हाट इज द रेंज फॉर्मूला? हाईएस्ट वैल्यू इंटू लोएस्ट वैल्यू। बोले तो हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। इससे क्या होगा? रेंज आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द रेंज। समझ आया? अब करना, और हम इसका जो सॉल्यूशन है वो आप नोट्स में लिखना है। 10 स्टूडेंट्स का है तो 10 फ्रेंड्स के नेम्स लिखो और उनके हाइट्स लिखो। आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास ऑफ हाइट, ओनली हाइट। नेक्स्ट वन देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन ए टैबुलर फॉर्म। ये देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग है, थोड़े नंबर्स दिए है क्लास असेसमेंट के। क्लास असेसमेंट यानी व्हाट इज देयर हियर? क्लास असेसमेंट मीन्स द डेटा ऑफ द मार्क्स। जो 10 को मार्क्स मिलते हैं ना, 10 मार्क्स में से सबको थोड़े मार्क्स मिले हैं, तो वो रैंडमली आपने विदाउट नेम्स अरेंज कर दिए है मार्क्स को। तो हम इस मार्क्स में से, हमें इस डाटा में से क्या फाइंड करना है? किसको हाईएस्ट मिले, कौन सा किस मार्क को हाईएस्ट मिला है? बोल सकते हो ना आप कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले? 9 मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 9 मार्क्स। फिर उसके बाद लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स यानी क्या? इसमें से लोएस्ट 1 इज द लोएस्ट मार्क। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? अब इस सब डाटा का रेंज क्या है? बोले तो क्या करना है हमें? हाईएस्ट में से लोएस्ट करना है। बोले तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट।
तो 9 - 1 करना है। फाइंड दी अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इज दिस टेबुलर फॉर्म बोलो तो अब ये नया थिंग है, हम इसे अच्छे से करके दिखाएंगे, फिर ही समझ आएगा कि टेबुलर फॉर्म में कैसा लिखेंगे। 3.1 सेकेंड वन। सबसे पहले क्या क्या, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट। तो हम क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डोंट बी कंफ्यूज, टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो टेबुलर फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा, जैसे टेबुलर फॉर्म मार्क्स, फिर उसके बाद टैली मार्क्स, मार्क्स इन ऑर्डर, फिर टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। तो अब ये टैली मार्क्स, मार्क्स इन ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ आप ज्यादातर पेंसिल का यूज करना। क्यों बोले तो हम जब राउंड करेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर में जब करना हो तो पेंसिल से ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ अभी टैली मार्क्स की चल रही है। यहाँ मार्क्स इन ऑर्डर, कौन से ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, यहाँ नंबर्स जो है वही लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर टैली मार्क्स का स्टार्ट हुआ है। टैली मार्क्स यानी क्या करना है, देखो अभी सबसे पहले टैली मार्क्स में 1 आया है तो 1 इधर कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम है। अंडरलाइन करो, सर्कल कर दो और यहाँ 1 टाइम लिखना है, राइट। उसके बाद 2 देखो कितने टाइम्स आया, 2 यहाँ 1। कंफ्यूज ना हो कि एक बार हमने जो सेलेक्ट किया वो फिर से हम ना सेलेक्ट कर दे। 2 हो गए, 2 टाइम्स है। तो इसे कैसे लिखेंगे, टैली मार्क्स में 1 और एक लाइन 2, अंडरस्टूड। उसके बाद 3, यहाँ 1, सिर्फ 1 टाइम है, लिख दो। फिर 4 देखो, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद 5, 1 2 3 4 5। अभी कंफ्यूज मत होना, 5 5 सी 1 2 3 4 4 हो गए। अब जो डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो 5 है, समझ आया। दिस इज द डायगोनल लाइन यू हैव टू ड्रॉ फॉर 5। आफ्टर दैट जस्ट लाइक दैट 1 2 3 4 फिर 5, समझ आया। इसके बाद देखो 6 कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6। आफ्टर दैट 7 1 2। उसके बाद 8 1 टाइम है, 9 1 टाइम है, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी मीन्स नथिंग, जस्ट यू हैव टू राइट दिस टैली मार्क्स इन ए नंबर फॉर्म। 1 ये 2 कितने, 2 3 कितने बार रिपीट हुए, रिपीटिंग फॉर्म कितने वो लिखना है फ्रीक्वेंसी में, बस 1। 4 कितने बार, 3 5 1 2 3 4 5, डायगोनल लाइन जो है वो भी काउंट में आएगा। 6 कितने बार रिपीट हुआ है, 4 7 2 टाइम्स, 8 1 9 1। ये हो गया यहाँ एक टैबुलर फॉर्म। फिर उसके बाद क्या करने को कहा, आफ्टर राइटिंग टैबुलर फॉर्म फर्स्ट बिट देखो, विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, ज्यादातर कौन सा रिपीट हुआ है, हाईएस्ट नंबर पूछा तो देखना है मार्क्स इन ऑर्डर, विच इज द हाईएस्ट नंबर, बताओ। यहाँ हाईएस्ट नंबर जो है वो है 9, बिकॉज द मार्क्स गेट बाय द स्टूडेंट इज 9। बर इज 9। सेकेंड बिट, विच नंबर इज द लोएस्ट, इसमें छोटा लोएस्ट मार्क्स कितना है, 1, लोएस्ट मार्क्स इज 1। फिर उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, थर्ड बिट, रेंज ऑफ द डेटा इक्वल टू रेंज कितना है, बोलते क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इक्वल्स टू 9 - 1 दैट इज 8, इसका रेंज 8 है। उसके बाद फोर्थ बिट क्या है, फाइंड दी अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन यानी क्या है, मीन का डेफिनेशन तो मैंने बताया, व्हाट इज मीन, नंबर ऑफ टोटल नंबर, राइट, सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही लिखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम क्या है, ऐड करना है बस, कितने क्या क्या सब कुछ ऐड करना है ना, और अरेंजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ जो भी है पूरे एज इट इज लिख दो। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5। कंफ्यूज मत होना, लिखते समय एक भी नंबर मिस हुआ, स्किप हुआ तो आपको जो डाटा हैंडलिंग है वो अनकरेक्ट है, बोले तो करेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, जैसे कि हम देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, बाय 20। अब इसका जो नंबर है ये सब टोटल करना है। टोटल करने से क्या आंसर है, देखो अभी ओके। अब देखो यहाँ 2 1 2 2 5 10, आंसर आ गया 5 मार्क्स। अरिथमेटिक मीन क्या है इसका, तो यहाँ मिल गया मीन, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 5 मार्क्स। फिर उसके बाद क्या करना है, फाइंड द, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यहाँ देखो आपको तो पता है व्हाट आर होल नंबर्स, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो क्या बता रहे हैं, मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो पहले क्या करते हैं, होल नंबर्स लिखते हैं, अरेंज 0 1 2 3 4 5 से होल नंबर लिखेंगे। फिर फाइंड दी मीन ऑफ दी, किसका मीन फाइंड करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स यानी फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखोगे 0 1 2 3 4 5, और उसको नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बोले तो 0 + 1 + 2 + 3 + ऐसा 5 तक, बाई 5 हो गए। फिर उसके बाद नीचे 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, कर देना वही फॉर्मूला, डू इट एट होम। 4th बिट देखो अभी, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। क्रिकेटर ने स्कोर किया फॉलोइंग रन्स, कितने, 8 इनिंग्स। तो अभी उसे क्या, फाइंड द मीन स्कोर, तो मीन स्कोर फाइंड करना है। तो पहले ये जो नंबर्स लिखे हैं उसे ऑर्डर में लिखने हैं, इनिंग्स के नंबर्स। तो कैसे, और कौन सा ऑर्डर, फॉर्मूला क्या है, इनिंग्स और नंबर ऑफ। तो क्या लिखोगे यहाँ, सम ऑफ द इनिंग्स, राइट, सम ऑफ द इनिंग्स, स्कोर ऑफ 8 इनिंग्स बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। इक्वल्स टू 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 बाई टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, यानी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इनिंग्स है, यहाँ भी ए से भी तो कैलकुलेट करना है, 8 हो गया। फिर उसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से, ऐड करने से क्या आ रहा है, देखो अभी 8 6 7 8 6 12 13 14 14 + 5 19 19 + 6 25 30 हो गया 0, फिर हो गया, फिर से 78 40 30 बाई, अभी 8 1 8 8 5 40 8 0 0 50। तो अब क्या लिखोगे यहाँ, 50 रन्स। वही तो फाइंड करना है कि मीन स्कोर ऑफ द क्रिकेट इज 50 रन्स, देयरफॉर द मीन स्कोर ऑफ क्रिकेट इज is 50 रन्स। उसके बाद देखो क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम्स में एक एक प्लेयर ने कितने पॉइंट्स है वो दिखाए है, यानी 8 गेम्स रखे, 4 गेम्स रखे गए। 4 गेम्स में एक एक गेम के एक एक स्कोर कितना है एक एक प्लेयर का, ए प्लेयर एक है, बी प्लेयर, सी प्लेयर, तो एक एक गेम में उसने कितना स्कोर किया। फिर अभी क्या फाइंड करना है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो मीन, ए का मीन फाइंड करना है। तो ए का मीन कैसे फाइंड करोगे, मीन का डेफिनेशन पता है, कितने गेम्स है यहाँ, 4 गेम्स है, बाई 4 आएगा। तो ये जो स्कोर आया उसे ऐड करना है, बाई 4 करना है। आफ्टर दैट टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम्स फॉर सी
वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? अगर हमें मीन लेना है बी का, कितने 1 2 3 4 गेम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4, देन हम 4 से डिवाइड करते हैं कि 3 से डिवाइड करते हैं? हम तो 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4 है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, 3 से डिवाइड करोगे या 4 से? हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? वाई? बिकॉज हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 4। वो गेम में तो पार्टिसिपेट किया है ना, तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 4। आफ्टर दैट सी, उसके बाद देखो बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? देखो मीन कैसे फाइंड करोगे? देखो बी सभी गेम्स में प्ले किया, तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने सेकंड बिट में कहा है कि फॉर्मूला क्या है, टोटल सम ऑफ दी बी, तो 0 + 8 + 6 + 4, फिर बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी गेम्स ही प्लेड 1 2 3 4 बाई 4 हो गया। सॉल्व करना, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है, कैसे पता चलेगा? जब हम सब ऐड करते जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस को किसने किया है। कैसे पता चलेगा बेस्ट परफॉर्मेंस? देखा जाए तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा तो ए ने स्कोर की है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ए गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस बिकॉज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन ऑल एंड स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। तो फिर उसे हम लिखने के वक्त कैसे लिखोगे कि तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन सबको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के वक्त किसका एवरेज ज्यादा है, उसने अच्छे से प्ले किया है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, हाउ यू आर फाइंडिंग द एवरेज? तो सबके मीन निकालते जाओगे, तो जिसका ज्यादा मीन है वही तो अच्छा बेस्ट परफॉर्मर है। तो देखो यहाँ 14 + 16 + 10 + 10, व्हाट इज द आंसर? देयरफॉर हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट स्कोर गेट बाय ये, देयरफॉर द बेस्ट परफॉर्मर इज ये। समझ आया? नेक्स्ट वन, ये आपको घर में करना है। फिर 6th बिट देखो, the marks obtained by a group of students in science test are 85, 76, ये देखो मार्क्स दिए। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स obtained by the student, रेंज ऑफ द मार्क्स, मीन मार्क्स obtained by the group। ये भी सेम टू सेम वैसा है, ये आप कर सकोगे। ओके, जो टफ है मैं वो आपको कंक्लूड कर दूंगी। The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. Find the mean enrollment of the school for this period. अब देखो इसमें थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो दूर करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। कंफ्यूजन क्या है, क्या बता रहे थे? एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows. 6 consecutive years दिए, तो 6 consecutive years के नंबर्स दिए, मीन फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे इधर। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर फॉर 7th बिट? 7th बिट का कर रहे हैं ना हम, तो 7th बिट का फॉर्मूला देखो क्या है, मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर द पीरियड। टोटल एनरोलमेंट कितने इयर्स के लिए? ऑफ 6 years बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या बोलते हैं? हाँ, एनरोलमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स मीन्स इन इयर्स। कितने इयर्स? 6 years ही है ना, तो लिख दो क्या है टोटल, क्या है यहाँ 7th क्वेश्चन देखो, 155 + 1670 + 1750 + 2013 + 2540 + 2820 बाय नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन ईयर में 6। सॉल्व करने से आंसर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिला देखो, इसे कैलकुलेट करने से टोटल कितना आया है, अब इसे सॉल्व करना है तो 616 6 2 12 6 2 12 हो गया, 0 3 तो क्या होगा 0 6 12 18 4 6 5 30 4 8 6 8 48 2058। कितने what you have to find mean enrollment of the school for the period is 2058। क्या आएगा यहाँ यूनिट ईयर्स में आएगा या मंथ्स में आएगा? कितने स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं ना,
तो स्टूडेंट्स 2058 स्टूडेंट्स ने मीन एनरोल किया। बोले तो रोस्ट का 2058 स्टूडेंट्स तो भी एनरोलमेंट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद 7th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनफॉल in millimeters in the city 7 days of certain week was recorded as follows. Find the range of the rainfall in the above data. Find the range तो फाइंड करोगे, हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। इसमें हाईएस्ट क्या है देखो, 20.5 से 12.2 कैंसिल करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। मीन रेनफॉल फॉर द वीक, मीन रेनफॉल कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। तो हाउ मेनी डेज, कितने डेज में लेस रेनफॉल आया है, वही तो क्वेश्चन पूछा है ना इधर। तो ये एथ का थर्ड बिट है, वो देखो क्या बता रहे, प्लीज सी वेरी क्लियरली। हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल से लेस रेनफॉल कौन से डे में आया है। पहले जब हम मीन निकालेंगे ना सेकंड बिट में, उस मीन को कंपेयर करना है मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे तक। कब तक कंपेयर करना है, तब तक लेस आए। तो हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस, तो लेस यानी क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालोगे तो आंसर आएगा। मीन का जो है कंपैरिजन, मंडे तो 0.0 है, यहाँ देखा तो मीन ज्यादा ही होगा, उससे तो कम ही है। तो इसका मतलब मंडे इज द डे वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। ऐसे हाउ मेनी डेज, वन डे नहीं, कितने डेज है वो सब लिखना है। डू इट एट होम। 9th वन, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर एज फॉलोज। सेंटीमीटर में मेजर किया, अब इसका रिजल्ट हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 9th बिट, लास्ट एंड फाइनल ऑफ दिस एक्सरसाइज। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। रिजल्ट दिए, अभी इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट बिट, लेट्स अरेंज देम इन द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें मीन फाइंड करने के लिए इजी, मीडियन फाइंड करने के लिए इजी होगा ना। अरेंज इट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा, इसमें छोटा वाला क्या है 128, कॉमा उसके बाद 132, उसके बाद कंफ्यूज ना हो तो आप अंडरलाइन कर लेना कि कितने नंबर्स हमने कर दिए। 139, 141, 143, वो फिर उसके बाद 146, 149, 150, 151 हो गया। फिर ये हो गया अरेंजमेंट। उसके बाद फर्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। इसमें टॉलेस्ट गर्ल का हाइट कौन सा है 151। 151 इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, वही लिखना है। हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर। सेकेंड बिट देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल का हाइट कौन सा है, बोले तो सबसे छोटा हाइट जो असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट वाला है 128 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वन देखो क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट इक्वल्स टू 151 माइनस 128। 10 11 में से 8 निकालो तो 9 10 11 3 4 2 2 4 23। रेंज इज 23। थर्ड, फिर फोर्थ वन देखो, फोर्थ फिर देखो क्या है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ द हाइट्स बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या सम ऑफ द हाइट्स यानी क्या करना है, ऐड कर देना ना सब कुछ। 150 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 46 प्लस 149 128 प्लस 132 128 है, डोंट कंफ्यूज। बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हो गए 10 गर्ल्स। टोटल देखो क्या होगा इसका टोटल, 1/4/10। अब यहाँ देखो 141.4 सेंटीमीटर हो गया इसका मीन। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ 141.4 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या है वो देखना है। तो यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से ज्यादा कितने गर्ल्स है? मीन हाइट 141.4 या 141.4, इससे ज्यादा देखना है, राइट। ये देखो यहाँ से ये पूरे 1 2 3 4 5 5 गर्ल्स have height more than the mean height, और वो 5 गर्ल्स के हाइट भी लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं ना। हो गया 5th bit understood how to do. After that this exercise is completed. You have to go through the homework. I had given homework of easy bits which I had concluded.